नमो नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना कैसा जाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रहीय अवस्था वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, इस राशिफल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, वर्तमान समय में जो वृषभ राशि है उसके ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो देखिए, वृषभ राशि शुक्र देव से प्रभावित राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों के अंदर भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्ति करने के लिए एक विशेष चाह देखने के लिए इस राशि वाले जातकों में जरूर मिलती है। वृषभ राशि वाले जातक प्रकृति से प्रेम रखने वाले होते हैं। ऐसे जातक घूमने फिरने, ट्रेवलिंग करने वाले और नई चीजों को करने के काफी ज्यादा शौकीन ये होते हैं। वृषभ राशि वाले जातक अपने जीवन में धुन के पक्के होते हैं और अपनी नवीन विचारधारा को लेकर भी चलने में समर्थ होते हैं। इस राशि वाले जातकों में सहनशीलता और धैर्य का गुण बहुत ही ज्यादा होता है। इसकी वजह से इस राशि वाले जातकों के परिवार में काफी ज्यादा परिवार को संभालने में भी ये समर्थ होते हैं। थोड़ा सा कूटनीतिक होने की वजह से अक्सर लोगों को समझने में काफी गलतियां भी होती है। वृषभ राशि वाले जातक अपने जीवन में विपरीत परिस्थिति के अनुसार कैसे अपने आप को ढालना है अच्छी तरह से ये जानते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में ये ढल भी जाते हैं। वृषभ राशि वाले जातक अपनी वाणी के द्वारा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसलिए अपनी वाणी के द्वारा खुली बोली होने की वजह से ये सामने वाले व्यक्ति के मुंह पर ही सामने वाले व्यक्ति की कमियों को कहने की क्षमता भी ये रखते हैं। इस प्रकार का स्वभाव वृषभ राशि वाले जातकों का होता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं तीनों महीने जो हैं वो आपके जीवन में क्या परिणाम देने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं जुलाई की शुरुआत में जो ग्रहीय अवस्था है वो कैसी बनी हुई रहने वाली है। तो दोस्तों, शुक्र देव आपकी राशि के ऊपर ही प्रभावी रहने वाले हैं। पूरे जुलाई के महीने में मालव्य नाम का राजयोग बनाकर जुलाई की शुरुआत में स्वराशिस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति और सूर्य देव की मौजूदगी जुलाई की शुरुआत में आपके धन भाव में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें 15 जुलाई को सूर्यदेव आपके धन भाव से निकलकर आपके पराक्रम भाव में चले जाएंगे। लेकिन जो गुरु बृहस्पति हैं वो तीनों महीनों तक आपकी राशि के धन भाव में ही गोचर करने वाले हैं। राहु देव आपके तीनों महीनों में आपके कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। वहीं केतु देव मंगल के साथ आपकी शिक्षा, संतान, माफ कीजिएगा, आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपकी राशि के 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं तीनों महीनों में जो मेजर ग्रहों की अवस्था रहने वाली है उसके आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार का समय दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें घर से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। वर्तमान में आपकी राशि के कर्म भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है। वही कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो कि आपके लाभ भाव में प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में
तीनों महीनों में शनि की वक्री काल और शनि की देव की अनुकूलता जो रहने वाली है वो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको बड़े परिवर्तन और बड़ी सफलता देने वाली है। वृषभ राशि वाले जातक तीनों महीनों की समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में तेजी से तरक्की करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में नई योजनाओं को भी क्रियान्वित करके आप बड़े मुकाम पर जाते हुए नजर आने वाले हैं। यदि आपके जीवन में कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए भी 26 जुलाई तक राशि के स्वामी का मालव्य राजयोग, जहां नवीन कार्य व्यवसाय में आपको बड़ी सफलता दे सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में देने का काम करने वाला है। वही कर्म क्षेत्र के मामले में क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़ा हुआ यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन सभी मामलों में, या व्यापारिक जीवन के मामले में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें पूरा जुलाई का महीना आपको बड़ी सफलता देने वाला है। अब दोस्तों देखिए, कर्म भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है। राहु देव एक विच्छेदनकारी ग्रह माने जाते हैं, तो ऐसे में अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ और वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता आपको जीवन में जरूर रहने वाली है। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, आपकी राशि के जो धन भाव के स्वामी माने जाते हैं वो बुध माने जाते हैं, जो कि अगस्त के अंतिम तक आपके पराक्रम घर में गोचर करने वाले हैं। सूर्यदेव आपके 15 तारीख तक धन भाव में रहेंगे। गुरु बृहस्पति तीनों महीनों में आपके धन भाव में रहेंगे। शनिदेव आपके लाभ भाव में तीनों महीनों में गोचर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के लिए भी बहुत ही सकारात्मक स्थिति आने वाले समय में दिखाई दे रही है। जहां शनिदेव आपके लाभ भाव में प्रभावी होकर 13 जुलाई से वक्री होंगे, तो कार्य क्षमता आपकी बढ़ाने वाले हैं। आप अपने स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा ही कई माध्यम से धन लाभ अर्जित करने में समर्थ रहने वाले हैं। वहीं वृषभ राशि वाले जातकों के कुंडली के दूसरे घर में गुरु बृहस्पति सूर्य देव के साथ राजयोग बनाए हुए हैं, गुरु आदित्य योग बनाए हुए हैं, तो परिवार के मामले से भी धन प्राप्ति के लिए काफी अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। पूरे महीने भर जो आपकी राशि के ऊपर ही मालव्य नाम का राजयोग बना हुआ रहने वाला है जुलाई के महीने में, इसकी वजह से वृषभ राशि वाले जातकों के घर में भूमि, भवन, वाहन से जुड़ी हुई वस्तुओं के आगमन की प्रबल संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। अब देखिए, पारिवारिक जीवन के मामले में अगर हम आपको जानकारी दें, देखिए कुंडली का दूसरा और चौथा घर पारिवारिक जीवन के लिए जिम्मेदार है। कुंडली के चौथे घर में केतु के साथ मंगल पूरे महीने भर जुलाई के महीने में रहेंगे और 15 अगस्त तक गोचर करने वाले हैं। ऐसे में 15 अगस्त तक पारिवारिक जीवन के मामले में व्यर्थ के भाग दौड़ का सामना आपको करना पड़ेगा। खास तौर से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में घर परिवार में माता और पिता के हेल्थ को लेकर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। सूर्यदेव आपकी राशि के द्वितीय भाव में गुरु के साथ जरूर मौजूद हैं। जुलाई के महीने में कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की भी घर में प्रबल संभावना वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में दिखाई देने वाली है। अब देखिए, यहां पर आपके लिए बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। रिश्तों के संदर्भ में कुंडली का पंचम घर ही जिम्मेदार माना जाता है और अगस्त के अंतिम तक कुंडली के पंचम घर के स्वामी अपनी प्रबल शत्रु राशि में मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। वही कुंडली के 5वें घर में शनिदेव की दृष्टियां भी पड़ने वाली है। तो ऐसे में आने वाले समय में प्रेम संबंधों को लेकर विशेष सावधानी वृषभ राशि वाले जातकों को रखने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। प्रेम जीवन के लिए जुलाई और अगस्त का महीना आपको उतार चढ़ाव देने का काम कर सकता है। ऐसे में रिश्तों के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद अपने प्रेम रिश्तों में निर्मित करने से भी आपको बचने की प्रबल आवश्यकता प्रेम संबंधों के मामले में रहने वाली है। वही बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। कुंडली के 7वें घर से ही वैवाहिक गतिविधियों और वैवाहिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। आपके सप्तम भाव यानी आपके सप्तम हाउस के स्वामी जो है वो मंगल माने जाते हैं, जो आपके केंद्र में मौजूद होकर केतु के साथ युति बनाए हुए हैं और अपनी चौथी दृष्टि के माध्यम से आपके वैवाहिक भाव को लगातार देख रहे हैं।
वैवाहिक भाव के स्वामी होकर ही आपके वैवाहिक भाव को देख रहे हैं। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के घर परिवार में स्थितियां सामान्य रहने वाली है और वैवाहिक जीवन के मामले में भी आपको मिला जुला ही परिणाम मिलने वाला है। लंबे समय से जीवन साथी को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या जिन जातकों के जीवन में बनी हुई है वो आपके जीवन में कम होने वाली है। शुक्रदेव राशि के ऊपर ही प्रभावी होकर अपनी 7वीं दृष्टि के माध्यम से आपके वैवाहिक भाव को लगातार प्रभावित करने वाले हैं। ऐसे में वैवाहिक रिश्तों के मामले में रिश्तों में आकर्षण को भी शुक्रदेव बढ़ाने का काम करेंगे और जातकों के मन में भी प्रबल मनोबल देने वाले हैं। अब देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में सितंबर के महीने में ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। बात करते हैं यहां पर आपके लिए सेहत के नजरिए से क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों की जो राशि के अधिपति माने जाते हैं वो जुलाई और पूरे अगस्त के महीने में तो काफी बेहतर अवस्था में रहने वाले हैं। तो ऐसे में सेहत के मामले में किसी भी प्रकार की गंभीर समस्या आपके जीवन में ना के बराबर मिलने वाली है। जुलाई में 26 तारीख तक राशि के स्वामी आपकी राशि के शुभ अवस्था में राशि के ऊपर ही प्रभावी रहने वाले हैं। तो ऐसे में जातकों को इस बात का विशेष उत्साह रहने वाला है कि मानसिक ऊर्जा आपकी लगातार बढ़ी रहेगी। वहीं दूसरी ओर इस समयावधि में सेहत के मामले में भी आप अपने अंदर चुस्ती महसूस करते हुए नजर आने वाले हैं। राशि के स्वामी राशि के ऊपर ही प्रभावी रहेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर आप चलने में समर्थ रहेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं ना के बराबर दिखाई दे रही है। सितंबर के महीने में सेहत को लेकर नजरअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। सितंबर के महीने में वृषभ राशि वाले जातकों को दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए कुछ धार्मिक उपायों के बारे में, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको संतोषजनक परिणाम मिलेगा और आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उससे पहले 2 सावधानियों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को किसी भी क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं, प्रसन्न चित्त होकर काम करने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है और टारगेट बनाकर आपको काम करने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। यदि आप लक्ष्य बनाकर रूपरेखा बनाकर कार्यों को करते हैं तो कार्यों में सफलता प्राप्ति की संभावना आपके जीवन में कई गुना बढ़ जाएगी। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में अपनी तुलना किसी व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। इससे आपके अंदर हीन भावना का विकास ज्यादा होता है। इसलिए इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों अपने आप को किसी व्यक्ति के साथ कंपेयर करने से, तुलना करने से बचें। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मन, वचन और अपने कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से भी बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। तीसरा, वृषभ राशि वाले जातकों स्वयं आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं। ऐसे में ओम शुम शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रेम द्रोम सह शुक्राय नमः नामक मंत्र का यदि आप रोजाना जप करते हैं, इससे भी आपको काफी बेहतर परिणाम जीवन में मिलने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।